In this video, we are going to talk about what exactly the arrow functions are. Basically, arrow functions are the shorter form of function expression, and you already learned about the function expression in the previous videos. Okay, so basically let me show you that how exactly you can write it. Basically, what does it mean by shorter form? Shorter form का मतलब क्या है और function expression के है ये तो एक्चुअल में क्या रिटर्न करेगा. एक्चुअली में एक एक्सप्रेशन एक वैल्यू रिटर्न करता है, विच मीन्स कि यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इन जस्ट वन सिंगल लाइन एंड रिटर्न इट एज अ वेरिएबल और एज अ वैल्यू एंड स्टोर दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन सम वेरिएबल एंड एक्सट्रैक्ट दैट वेरिएबल. सो बेसिकली क्या है कि हम इसको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे. लेट मी शो यू कि अगर आपने मान लो कि मैंने को बर्थ ईयर कैलकुलेट करना है एक इंसान का, ठीक है. सपोज दैट कि एक इंसान है या फिर बर्थ ईयर कैलकुलेट करना है, उसके बर्थ ईयर के अकॉर्डिंग मैं क्या करना चाहता हूँ. मैं एक्चुअली नॉर्मली पहले मैं एक बर्थ ईयर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. ओके, सो लेट मी शो यू हाउ यू कैन कैलकुलेट. देखिए पहले आपको मैंने यहाँ पे बर्थ ईयर लिखा, उसके बाद मैंने एक को लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फायर फंक्शन लगाया. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल लॉजिक जो लिखते थे अपने यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर देते थे, सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे. ठीक है, नाउ एज यू कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि हमारा फंक्शन है, हमारा फंक्शन में हमारी जो वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो डायरेक्टली रिटर्न हो रही है. ओके, सो नाउ दिस होल थिंग बिकम अ एक्सप्रेशन. ओके, एंड दिस एक्सप्रेशन कैन प्रोड्यूस अ वैल्यू. सो वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन समवेयर एल्स. ओके, इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल. लेट्स से सिलेक्शन एज, हम एक सिलेक्शन एज ले लेते हैं. ठीक है, सिलेक्शन एज हमने ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया जो हमने ऑलरेडी बना रखा है, एंड मैं इसको कांस्टेंट वेरिएबल में डाल देता हूँ. ठीक है, और इस कांस्टेंट वेरिएबल की वजह से हम अब इस पर्टिकुलर, अब ये क्या है कि ये पूरा फंक्शन हो गया आपका. देखिए यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन है एंड दिस इज़ द एरो फंक्शन. ओके, दिस इज़ द होल एक्सप्रेशन. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कि एक आपको सिंपल लॉजिक रिटर्न करना है, एक सिंपल वैल्यू रिटर्न करना है. सो यू कैन ईजिली यूज दिस टाइप ऑफ फंक्शन इन ऑर्डर टू रिटर्न अ वैल्यू, एंड यू कैन यूज दिस होल फंक्शन एंड यू कैन कॉल इट मेनी टाइम्स. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, सिंपल फंक्शन को कॉल करता हूँ कि मान लो कहता हूँ कि सिलेक्शन एज 2 में मैं अगर आर्गुमेंट पास करता हूँ, मैं 1995 पास कर देता हूँ. तो मान लो आप 1995 में हुए हो, तो एक्चुअल में क्या ये रिटर्न करेगा. लेट मी शो यू. सो इंस्पेक्ट करते हैं एंड आफ्टर clicking on it, let me show you the console how exactly it is. So right now you can see your age is 26. okay, तो आपकी एज जो है वो 26 मिल रही है 1995 के अकॉर्डिंग. ओके, सो अगर 1995 में कोई भी इंसान होगा तो उसकी एज 26 मिलेगी. सो दैट्स हाउ यू कैन ईजिली राइट एरो फंक्शन. ओके, इन जस्ट वन सिंगल लाइन. एंड ये बेसिकली बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा अगर आप इस तरह के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना चाहते हैं. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम एक्चुअल में इस फंक्शन में कुछ मान लीजिए कि कुछ लॉजिक लिखना चाहते हैं. सपोज दैट कि हमारे ये वाले जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था, हमने यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखा था, कार इंजन्स के बारे में लॉजिक लिखा था, या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा. सो लेट मी शो यू कि आप वो कैसे कर सकते हैं. ओके, सो सपोज दैट कि हम ये सेम फंक्शन को लेते हैं. ठीक है, हमारा ये बर्थ ईयर, या फिर हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं. ठीक है, आपने सेम फंक्शन को ले लिया. ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को चाहिए एक मान लीजिए कि कोई सर्विस कर रहा है, यानी कि कोई जॉब कर रहा है. ठीक है, तो मान लो कह दो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जॉब लेफ्ट या सर्विस लेफ्ट. ठीक है, सो सर्विस लेफ्ट, मान लो एक इंसान जनरल है या फिर इंडियन आर्मी में ऑफिसर है, तो वो कुछ कर रहा है, तो एक सर्विस लेफ्ट, कितनी सर्विस उसकी लेफ्ट होगी. तो मैं यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखना चाहता हूँ. सबसे सपोज दैट कि मैं मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सपोज दैट कि मैं यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखना चाहता हूँ. ओके, सॉरी मैं एक्चुअली कहीं और देखने लगा था, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन. देखिए मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी पहली बात तो एज कैलकुलेट करनी है. ठीक है, एज 3 कैलकुलेट करनी है. तो मैं कहता हूँ कि मुझे 2021 और ये मेरा बर्थ ईयर, ये जो मेरा बर्थ ईयर है वो कैलकुलेट करना है. ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरा दूसरा कांस्टेंट है ईयर्स लेफ्ट, कितने ईयर्स लेफ्ट हैं. ठीक है, ईयर्स कितने बचे हैं, मान लो कि हमारे पास कितने ईयर्स बचे हैं आपकी सर्विस. मान लो 50 साल इंसान काम करता है, तो मैं इसकी एज को माइनस कर देता हूँ एज 3 से. ठीक है, अब देखो ये पर्टिकुलर ईयर्स जो लेफ्ट होंगे ये एक कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा. हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि कितने साल वो
उसके बचे हुए हैं, मतलब कि आप वो इंसान कितने साल काम कर सकता है, उसके इंसान के कितने साल तक से सर्विस बची हुई है, ठीक है। अब मैं इसको कोई वैल्यू में स्टोर नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आप वैल्यू में स्टोर करके करिएगा, वो बहुत ही बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। सर्विस लेफ्ट, और मैं कहता हूँ कि मेरी इस इंसान की एज 1990 है, मान लीजिए 1990 में हुआ है, तो 1990 के अकॉर्डिंग उसकी एज उसकी सर्विस जो लेफ्ट है वो 19 साल है। अब 1990 के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि अगर मैं इसको कहता हूँ कि 1995 के बाद 26 ईयर्स अभी ये इसकी सर्विस बची है, अभी 24 साल। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसको डेमोन्स्ट्रेट करके, अगर मैं 50 - 26 ईयर करता हूँ तो ये 24 साल आ रहा है, विच मीन्स वी आर गेटिंग द राइट एज राइट नाउ, ओके। अब देखिए कि मैं क्या कहता हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि सपोज दैट कि हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए, सपोज दैट कि हम इसमें कुछ आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ आपको आर्गूमेंट पास करना है, तो आप वो कैसे करोगे, यानी कि मैं यहाँ पे मल्टीपल आर्गूमेंट पास करना चाहता हूँ और यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स मेरे को चाहिए, ठीक है। So basically what you can do and how you can demonstrate all of those things. So मैं इस particular whole generic function को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ कि मल्टीपल आर्गूमेंट मुझे पास करने हैं, ठीक है, मल्टीपल आर्गूमेंट। अब देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखा जाए तो मैं यहाँ पे क्या से क्या कर सकता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो मैं बर्थ ईयर ले सकता हूँ, ठीक है। बर्थ ईयर के अकॉर्डिंग हम उसकी ईयर्स कितने साल उसकी बची हुई है वो ले सकते हैं। उसके बाद हम ले सकते हैं उसका फर्स्ट नेम, मान लो जो कि मैं उसका नाम भी जानना चाहता हूँ, ठीक है, FIRST फर्स्ट नेम ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में उसकी जॉब क्या थी, यानी कि जॉब एक्चुअल में उसकी पोजीशन क्या थी, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट ईयर्स रिटर्न ना करके मैं टेम्पलेट लिटरल्स रिटर्न करता हूँ, ठीक है। अब टेम्पलेट लिटरल्स में मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कहूँ डॉलर लिखूँ और मैं कहूँ कि फर्स्ट नेम अगर मैं रिटर्न करूँ, ठीक है। मान लो कि जॉर्डन इज़ अ क्या है, जॉब क्या है उसकी, जॉर्डन इज़ अ पायलट, ठीक है। तो जॉर्डन की जो जॉब है, जॉर्डन इज़ अ पायलट एंड ही विल वर्क। अब ये वर्क कब तक करेगा, ईयर्स लेफ्ट, यानी कि जितना भी साल उसको बचा हुआ है, ठीक है, ये कब तक वर्क करेगा, ही विल वर्क ईयर्स लेफ्ट। यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को दे रहा हूँ, ठीक है। ही विल वर्क 24 ईयर्स, ओके। ही विल वर्क मान लीजिए 20 ईयर्स, ओके। अब मैं कहता हूँ कि इस पर्टिकुलर मान लो कि मैं यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मेरे को देखो यहाँ पे मेरे को 3 आर्गूमेंट चाहिए, विच मीन्स कि मैं 3 आर्गूमेंट पास करूँगा। सबसे पहला मैं बर्थ ईयर पास करूँगा, दूसरा मैं नेम पास करूँगा, तीसरी जॉब पास करूँगा, ठीक है। बर्थ ईयर मेरा क्या है, मान लो कि मैं कहता हूँ 1995 में मैं पैदा हुआ, या फिर मैं एक्चुअल में अपनी एज डालता हूँ, ठीक है, 1997 हुआ। उसके बाद आपकी फर्स्ट नेम क्या है, मैं कहता हूँ कि मान लो JONE जॉन, ठीक है। मैंने कहा कि ये जॉन मेरा नाम है, ठीक है, सपोज दैट मैंने जॉन दे दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि एक्चुअल में जॉन अब करते क्या था भाई, मैं पायलट था या फिर फ्लाइंग ऑफिसर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सर्विस लेफ्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम इसको सर्विस लेफ्ट 1 कर सकते हैं, और यहाँ पे सर्विस लेफ्ट हमने 1 किया तो यहाँ पे हम इसको बाद में सर्विस लेफ्ट 1 देखो हमें 2 चीज़ मिलेगी सर। पहली बात तो है ये हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें वैल्यू पास नहीं करूँगा। तो देखो जॉन इज़ अ पायलट एंड ही विल वर्क 26 ईयर्स इन इंडियन एयर फोर्स। तो देखो जॉन 26 साल तक काम कर सकता है अभी भी, हाँ अभी भी मैं 26 साल तक काम कर सकता हूँ अगर मेरी 50 साल, ये मेरे अकॉर्डिंग मेरी 50 साल हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एरो फंक्शन लिख सकते हो और आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
अब एरो फंक्शन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे धीरे धीरे, हम अपने थ्रू आउट पूरे कोर्सेज में यूज़ करेंगे और हम जानेंगे कि एक्चुअल में चीज़ें धीरे 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 कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए और हम देखेंगे कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कैसे कॉल करता है। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को बहुत ही थॉरली देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे कि एक्चुअल में वर्क चीज़ें कैसे करती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।